सुपरमैन वर्सेस फैंटास्टिक फोर, मार्वल वर्सेस डीसी, इन दो जायंट्स के मुकाबले में एक वाइल्ड कार्ड ने एंट्री ली है जिसके पास कैपेबिलिटी है इन दोनों को कच्चा चबा के खा जाने का। ये कोई सुपर हीरो नहीं है, ये एक मॉन्स्टर है जिसका सिर्फ नाम ही काफी है थिएटर्स को हिला के रखने के लिए, जिसने अपने प्रीवियस क्लासेस में बैटमैन रिटर्न्स एंड एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन को ऑलरेडी धो चुका है एंड द एवेंजर्स का ओपनिंग वीकेंड रिकॉर्ड को भी तोड़ा हुआ है। जुरासिक वर्ल्ड एक लौती ऐसी फ्रेंचाइजी है जिसके 6 मूवीज में से 4 मूवीज $1 बिलियन कमा चुकी है, जिसमें से एक तो डिजर्व भी नहीं करती, बट दैट्स द ऑरा, द पावर ऑफ दैट सिंगल नेम। तो शुरू करते हैं आज का एनालिसिस कि क्यों मुझे लगता है जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ $1 बिलियन इजीली कमाएगी एंड एट द सेम टाइम फैंटास्टिक फोर एंड सुपरमैन को पछाड़ के रख देगी। जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ जुलाई 2 को रिलीज हो रहा है, यानी सुपरमैन से 9 दिन पहले और फैंटास्टिक फोर से 23 दिन पहले। इस अर्ली रिलीज का मतलब है एक फुल 5-डे ओपनिंग वीक और एक क्लीन शॉट टू बिकमिंग समर्स बिगेस्ट वीकेंड ओपनर। जुलाई के फर्स्ट वीक में थिएटर्स में फुटफॉल नेचुरली हाई होते हैं, स्कूल हॉलिडेज, वेकेशन वाइब्स और थिएटर रश का बेस्ट कॉम्बो। सुपरमैन भी समर में ही आ रहा है बट स्लाइटली लेट और फैंटास्टिक फोर तो एंड ऑफ समर में रिलीज हो रहा है जब मोमेंटम थोड़ा स्लो हो जाता है, यानी जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ को 4 वीकेंड्स मिलने वाले हैं। जुलाई 5-6 जो कि क्लीन सोलो वीकेंड है, जुलाई 12-13 जब सुपरमैन आ रहा है तो थोड़ा सा डिप रहेगा, थोड़ा नहीं थोड़ा ज्यादा ही, जुलाई 19-20 जो कि अगेन क्लीन वीकेंड होगा, देन फाइनली जुलाई 26-27 जब फैंटास्टिक फोर का एंट्री होगा, सो अगेन अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप। अगर मूवी एवरेज से थोड़ा सा हाई निकली तो ओपनिंग वीकेंड धमाका होगा एंड सुपरमैन अगर एवरेज या बिलो एवरेज निकलता है तो थर्ड वीकेंड भी जुरासिक वर्ल्ड ही डोमिनेट करेगा और फैंटास्टिक फोर अगर उतना इंपैक्टफुल नहीं रहा तो जुरासिक वर्ल्ड का लॉन्ग रन सिक्योर हो जाएगा। लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है मूवी कैसी है, क्योंकि लंदन में लिमिटेड स्क्रीनिंग्स हो चुकी है और रिव्यूज आ चुके हैं जो कि थोड़ा सा मिक्स्ड रिव्यूज है। रेडिट पे काफी पॉजिटिव फीडबैक्स मिले, बेटर देन लास्ट 2 जुरासिक वर्ल्ड मूवीज, काफी नॉस्टैल्जिया और स्केरी मोमेंट्स थे, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं टोटल मूवी में 20-30 मिनट का पीक्स है एंड द रेस्ट मिड एंड बोरिंग। पर जब मैंने फुल ब्रेकडाउन किया तब कुछ इस तरह क्लियर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस सामने आए और मुझे पूरा यकीन है कि इन स्ट्रेंथ्स की मदद से जुरासिक वर्ल्ड एक जबरदस्त रोर कर सकती है बॉक्स ऑफिस पे। सोर्सेस का कहना है कि जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ 115 से $135 मिलियन का कलेक्शन कर सकती है अपने 5-डे ओपनिंग वीकेंड में। यह सेकंड जुरासिक पार्क मूवी है जिसने वेडनेसडे को रिलीज डे चुना है। इससे पहले 2001 में आई जुरासिक पार्क 3 ने वेडनेसडे को रिलीज किया था एंड उसने उस वक्त $85 मिलियन का कलेक्शन किया था एंड ये प्रेडिक्टेड ओपनिंग को प्रीवियस रिलीज से कंपेयर किया जाए तो ऑलमोस्ट आसपास ही है बट स्टिल काफी कम है। बट हु नोस, कुछ भी हो सकता है क्योंकि बहुत दिन से एक बिग हॉलीवुड मूवी रिलीज हुई नहीं है जो कि एक वाइड ऑडियंस को टैप कर सके, मींस ऑल एज ग्रुप को एंड ऑल जेंडर्स को। सो इसका डोमेस्टिक मार्केट में इतना ज्यादा पोटेंशियल हो या ना हो बट इंटरनेशनल मार्केट में बहुत बड़ा पोटेंशियल है, खास करके चाइना में, क्योंकि इसकी फ्रेंचाइजी स्ट्रेंथ कमाल की है। जुरासिक वर्ल्ड की फ्रेंचाइजी स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इसकी फर्स्ट रिलीज ने तो हिस्ट्री क्रिएट किया ही था, बट आफ्टर 2001 एक लंबी गैप के बाद 2015 तक इसकी कोर ऑडियंस इसका इंतजार करती रही एंड 2015 के बाद हर जुरासिक वर्ल्ड मूवी ने $1 बिलियन क्रॉस किया है बॉक्स ऑफिस में। इवन दो जुरासिक वर्ल्ड 2 और 3 इतना परफेक्ट था नहीं, 3 तो ठीक ठाक भी नहीं था, बट स्टिल इस फ्रेंचाइजी के पास वो स्ट्रेंथ है कि 2022 में आफ्टर लॉकडाउन जब थिएट्रिकल रिलीज में सब फेल हो रहे थे तब $1 बिलियन क्रॉस किया था इसने, जहां मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एंड गेम जैसी आउटस्टैंडिंग मूवी देने के बाद फेल होती गई। डॉक्टर स्ट्रेंज, मॉम, थॉर लव एंड थंडर एंड ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर तीनों 2022 में ही रिलीज हुई थी बट तीनों $1 बिलियन क्रॉस नहीं कर पाई। थॉर, डॉक्टर स्ट्रेंज एंड ब्लैक पैंथर तीनों के तीनों स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स थे $1 बिलियन क्रॉस करने के लिए बट स्टिल नहीं कर पाए। और डीसी फ्रेंचाइजी की स्ट्रेंथ क्या है? अगर थोड़ा सा भी स्ट्रेंथ होता तो आज रीबूट करना नहीं पड़ता उनको, स्नाइडरवर्स बहुत ही अच्छे से चल सकता था। बट ओवरली देखा जाए तो सुपर हीरो मूवीज का जितना स्ट्रेंथ नहीं है वर्ल्ड थिएटर ऑडियंस के मामले में, वो स्ट्रेंथ जुरासिक वर्ल्ड के पास है, क्योंकि इसकी ऑडियंस एक लिमिटेड एज ग्रुप और जेंडर बायस नहीं है। उल्टा ओल्ड एज ऑडियंस नॉस्टैल्जिया के चक्कर में एंड यंग ऑडियंस थिएटर एक्सपीरियंस के चक्कर में पहुंच जाएंगे। इस मूवी का मेन स्ट्रेंथ है वर्ड ऑफ माउथ एंड रेडिट पे घंटों रिसर्च करने के बाद मैं इतना तो कह सकता हूँ कि ये मूवी पिछले 2 मूवीज से बेटर है
पिछले दो जुरासिक वर्ल्ड मूवीज से, क्योंकि इस मूवी का दो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, स्कैरी सीन्स एंड नॉस्टैल्जिया। स्कैरी सीन्स जो जुरासिक वर्ल्ड का कोर स्ट्रेंथ है एंड नॉस्टैल्जिया जो ऑडियंस को चाहिए, इन दोनों में ये मूवी साइन करती है, जो कि एक ग्रेट पॉइंट है इसके लॉन्ग रन को सिक्योर करने के लिए, क्योंकि सुपरमैन एंड फैंटास्टिक फोर का इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्ग रन का इतना पोटेंशियल है नहीं जितना जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ का है। सो एट द एंड में इतना तो इजीली कह सकता हूँ कि डोमेस्टिक मार्केट में सुपरमैन और फैंटास्टिक फोर जुरासिक वर्ल्ड को बीट कर दे, क्योंकि ऑब्वियसली कॉमिक फैंस ज्यादा है वहाँ, बट इंटरनेशनल मार्केट में एंड वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के मामले में जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ आराम से बीट करेगी इन दोनों को। सो इट हैज टू बी बेटर देन द प्रीवियस ट्रिलॉजी एंड दैट्स इट। नोबडी, लिटरली नोबडी कैन स्टॉप दिस जायंट। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा इस रेस में, सुपरमैन, फैंटास्टिक फोर और जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ? कमेंट डाउन योर ओपिनियन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।